साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 के लिए, जिसमें आज हम हल करने वाले हैं तीसरा प्रश्न को, जिसमें कहा गया है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये संख्या बनाने के पहले हम ये समझेंगे कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, तो ये देखिए क्रम से आ रहा है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4। तो ये क्रम से आने वाली संख्याओं को ही क्रमागत कहा जाता है। जैसे और हम आगे ले सकते हैं, जैसे 100 आया, 100 के बाद क्या आएगा, 101 आया, 102 आएगा, फिर 103 आएगा, 104 आएगा। इसके पहले भी हो सकता है, इसके पहले 99 आएगा, 98 आएगा, 97 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी है ये एक क्रम से है, और क्रम से है तो इनमें अंतर क्या है, 100 के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें एक बढ़ते जाएगा, इसके बाद जो संख्या आएगा इसमें एक बढ़ेगा, इसके बाद जो संख्या आएगा इसमें एक बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सभी संख्याओं में एक की वृद्धि होती जाती है। मान लेते हैं कि कोई संख्या यदि x है, कोई संख्या यदि x है, तो इसके आगे की संख्या क्रमागत संख्या क्या होगी, एक बढ़ेगा उसमें तो x + 1 होगा, और इससे आगे की एक संख्या हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 होगा, और आगे की एक संख्या लेके जाएंगे तो और क्या होगा, उसकी जगह पर x + 3 होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए x मतलब क्या है, 100 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 100, तो यहाँ 100 धन 1 मतलब क्या आ जाएगा 101, यहाँ 100 धन 2 मतलब क्या आ जाएगा 102, यहाँ 100 धन 3 रखेंगे मतलब क्या आ जाएगा 103। वही हमने यहाँ किया है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या है उसको यदि हम x मानेंगे तो उसके बाद आने वाली संख्या उससे एक ज़्यादा होगी, और इसके बाद आने वाली संख्या इससे एक ज़्यादा होगी, इससे 2 ज़्यादा होगी, इसके बाद आने वाली संख्या इससे एक ज़्यादा है लेकिन इससे 3 ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि हर एक संख्या अपने पीछे वाले संख्या से एक ज़्यादा होता है, और आने वाला संख्या उससे लगातार एक बढ़ते जाता है। मेन इसी चीज़ पर ये कॉन्सेप्ट आपका आधारित है। अब इसको समझते हैं आगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, या फिर आप अपने नाम का पहला अक्षर मान सकते हैं। जो भी आपको मानना है मान के इसको हल करने से मतलब है। x मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आप जो अक्षर चाहें मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या माना की संख्या a और a + 1 है। ठीक है, मैंने a मान लिया, a और a + 1 हम मान के इसको हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, माना कि संख्याएं a और a + 1 हैं, तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लिया है। तो प्रश्न से क्या कहा गया है, प्रश्न से कहा गया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब a के घात 2 वर्ग हो गया और प्लस a + 1 का घात 2 का योग कितना है, 85 है, 85 है, ऐसा कहा गया है। दो क्रमागत मतलब पहला और दूसरा संख्या के वर्गों का योग कितना है, 85, यही प्रश्न में कहा गया है। तो हमने a² + a + 1 का स्क्वायर = 85 किया। अब यहाँ तोड़ लीजिए। तोड़ने का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट वाले को मतलब a + 1 का घात 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, a + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a + 1। गुणा करेंगे तो a का a के साथ गुणा करेंगे, हाँ वो हो जाएगा a का घात 2, फिर a का 1 के साथ गुणा करेंगे a, देखिए सभी प्लस है तो प्लस रखते जाइए। अब उसके बाद इस 1 का a के साथ गुणा होगा a, और 1 का 1 के साथ 1। अब देखिए a² और a 2a + 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a + 1 की जगह पर a² + 2a + 1 = 85। अब a का घात 2, a का घात 2 दोनों प्लस हैं, आपस में जुड़ जाएगा। 2 a का घात 2 धन 2a धन 1 बराबर 85, या फिर इसको और आगे तोड़ते हैं, 2a² + 2a, 85 को इधर लेके आते हैं तो +1 है, ये इधर आने से क्या हो जाएगा, -85 = 0। इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हल करने के लिए हमने सभी को एक और ले लिया। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2a² + 2a और 1 - 85 माइनस, मतलब ये हो गया ऋण 84। क्यों, क्योंकि ये +1 है, ये -85 है, घट जाएगा तो 84 आएगा।
अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, इसको ये बहुत लंबा और बड़ा संख्या हो गया, हम क्या करते हैं 2 हर जगह से निकाल देते हैं। यहाँ से 2 निकाल दिए, क्या बचा यहाँ a का घात 2, यहाँ से भी 2 निकल गया, क्या बचा a, और यहाँ से 2 गुणा के रूप में 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम 84 को 2 × 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का इससे गुणा करेंगे 2 दूने 4 और 2 चौक 8। तो यहाँ से यदि हम 2 निकाल देंगे बाहर तो क्या बचेगा 42 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया 42 = 0। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे 0 इसको हल करना है तो इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, तो 0 को 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे 0 को यदि, तो क्या हो जाएगा, उसका उत्तर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो 2 है वो उधर चला गया, तो टोटल आंसर हमको क्या मिल गया 0। मतलब अब ये आदर्श वर्ग समीकरण हमको मिल चुका है, a² + a - 42 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे आगे, या तो गुणनखंडन विधि से या फिर ये होगा पूर्ण वर्ग विधि से, दोनों विधियों में से देखेंगे कौन सी विधि से ये बन सकता है। यहाँ पर मैंने प्रश्न को फिर से लिख दिया, a² + a - 42 = 0। अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहली संख्या यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का 42 से गुणा करेंगे, तो 1 का 42 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 42 मिलता है। अब हम देखते हैं कि 42 कितने तरीकों से हमको मिल सकता है। तो 42 हमको मिलेगा, ये 42 में 1 का गुणा करेंगे तो 42 मिलेगा, या फिर 21 में 2 का गुणा करेंगे तब मिलेगा, 14 में 3 का गुणा करने से मिलेगा, या 7 में 6 का गुणा करने से 42 मिलेगा। इन 4 तरीकों से 42 हमको मिल सकता है, लेकिन हमको बेस्ट कॉम्बिनेशन चुनना है कि इनमें से कौन हमारे हल करने के काम आएगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे, अब दूसरे पोजीशन को देखेंगे। तो दूसरे पोजीशन में यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। कहने का मतलब यहाँ 2 संख्याओं को इस तरीके से चुनना है जिनका गुणा करने से 42 आए और जोड़ने या घटाने से कितना आए 1 आए। तो अब हम देखते हैं 42 में यदि 1 का गुणा करते हैं तो 42 में 1 का गुणा करेंगे तो 42 तो आ जाएगा, लेकिन 42 और 1 को यदि एक साथ लेते हैं तो या तो 41 बनेगा या तो 43 बनेगा। हमको क्या चाहिए 1, तो ये हमारे काम नहीं आ सकता। वैसे 21 और 2 का गुणा करेंगे 42 तो आ जाएगा, लेकिन 21 और 2 को यदि एक साथ लेते हैं तो 21 में 2 जोड़ेंगे 23 बनेगा, 21 में 2 घटाएंगे 19 बनेगा, मतलब हमको 1 अभी भी नहीं मिला। इसलिए हम 14 में 3 का गुणा करेंगे, सेम वही चीज़ आएगा, 42 तो आ जाएगा, जोड़ने से 17 घटाने से 11। ये भी हमारे काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे काम का है। कैसे, 7 और 6 में हम गुणा किए 42, 7 और 6 में जोड़ेंगे तो 13 और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और अपने को कितना चाहिए था 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लायक है, हमारे काम का है। तो अब उसी रूप में इसको तोड़ लेते हैं, a² + 7a - 6a। क्यों 7 को प्लस और 6 को माइनस क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंसर क्या है प्लस, मतलब 7 में से 6 घटाएंगे तो प्लस आना चाहिए, इसलिए हमने बड़ी संख्या को प्लस और छोटी संख्या को माइनस रखा। फिर यहाँ आ गया -42 = 0। अब यहाँ पर जोड़ी बना लीजिए, ये जोड़ी बन गया। यहाँ देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ a है, यहाँ भी a है, हमने a को निकाल दिया, यहाँ क्या बचेगा a + 7, क्योंकि ये बाहर जा चुका है। यहाँ देखिए दोनों जगह तो माइनस है, सबसे पहले माइनस बाहर कीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पर a, और यहाँ पर क्या बचेगा 7। क्यों बचेगा 7, क्योंकि 42 का मतलब क्या होता है 7 × 6, और 6 को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा वहाँ पर 7 बचेगा। इसलिए 6 को जब हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ का बचा a, और 42 को हम 7 × 6 के रूप में यदि लिखते हैं तो 6 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 7। अब देखिए यहाँ का पद और यहाँ का पद तो आपस में बराबर है, इसलिए उसको एक बार लिखेंगे a + 7 और दूसरा आ जाएगा a - 6 = 0। अब बारी बारी से इसको लेके हल करेंगे तो a + 7 = क्या आ गया 0, तो a = आ जाएगा -7। पक्षांतर करने पर जो 7 प्लस है इधर आके माइनस आ जाएगा। वैसे ही a - 6 = क्या आ गया 0, और a का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए 6 को हमने पक्षांतर किया तो ये माइनस के इधर आने से प्लस हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के आप देखेंगे तो a के 2 मान हमको मिलते हैं, a = 6 और a = -7। लेकिन जैसा कि हमको पता है प्राकृत संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। क्यों प्राकृत संख्या, क्योंकि प्रश्न में दिया है ना प्राकृत संख्या है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो इसके लिए क्या करेंगे a बराबर हमको क्या रखना है
7 रखना है। तो उत्तर हमको क्या मिलेगा, a = 7 और a = 6। देख लीजिए दोनों क्रमागत है। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है और दोनों का गुणा करने से कितना आएगा, 42 आएगा। और यदि इसका वर्ग करते हैं मतलब 36 और इसका वर्ग करते हैं मतलब 49, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कौन कौन, 6 और 7। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्नों को बनाते रहिए। जहाँ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, रिवाइंड करके देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समस्या है तो हमको कमेंट कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए, या किसी प्रकार की समस्या है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।